दोस्तों नमस्कार। मैं आपका ध्यान एक शनिवार को जो घटना घटी पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, हमारे एक भाई प्रदीप जो कि अपनी फैमिली के साथ पर्थ में रह रहे थे, और मेरे पास करीब 20-25 फ़ोन भी आए उस भाई के बारे में कि वो भाई लाखों में एक था, लोगों की मदद करने वाला था। तो लेकिन दोस्तों, कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। और आपको पता है कि जो व्यक्ति बढ़िया करता है, किसी की हेल्प करने की कोशिश करता है, एटलीस्ट उसको 100 कारणों से कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी तक तो बात हो रही थी दोस्तों कि जो बच्चे नए हैं, 2 साल हुए, 1 साल हुआ, 6 महीने हुए, उनको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती। 36 तरह के इश्यूज़ किसी के भी साथ हो सकते हैं, जिन इश्यूज़ को मैं यहाँ पर उनका वर्णन करना ठीक नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, मरने के बाद हम गो फंड बनाते हैं और मदद भी करते हैं। हमारे बच्चे बहुत मदद को आगे भी आ रहे हैं। जो गो फंड बनाया गया था उसके अंदर 2 लाख का टारगेट रखा गया था ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जिसमें से करीब $1,05,000 आप सब लोगों की कृपा से इकट्ठे हो चुके हैं। और इस सहयोग में मैं पढ़ रहा था, राम राम शमशेर जी, मैं पढ़ रहा था कि इस गोफंड के अंदर जिन लोगों ने मदद की है उसमें हमारे सिख भाई भी बहुत हैं। अगर आप नाम पढ़ें उसमें तो बहुत सारे लोग सामने निकल के आए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उसके परिवार को वहाँ पर सेटल करने के लिए, और जो भी भाई को परेशानियां हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर परेशान हो, परिवार की ओर से परेशान हो, रिश्तेदारों की वजह से परेशान हो, या जीवन में कुछ ऐसे काम खुद भी हो जाते हैं जिसके कहीं ना कहीं बैड इफ़ेक्ट बाद में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप दिल खोल के दान करें। और करीब ये जो 2 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक टारगेट है, इसको जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा बुढ़नपुर में, आपने देखा होगा हथलाना में, और एक भाई वहाँ पर अपना गुनियाना से, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसा। हम डिस्प्यूट की बात नहीं करते दोस्तों, हर आदमी सच्चा नहीं है और कहीं ना कहीं सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जो नीडी लोग हैं, जो मजबूरी में हैं और जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाकर रहना, एकांत में रहना, अपने काम से काम मतलब सिर्फ सोना, इससे कहीं ना कहीं आदमी लोग दोस्तों डिप्रेशन में आ जाता है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आपकी मदद के लिए, आपको संभालने के लिए, आपके आगे बढ़ाने के लिए, आपके माँ से लेके, बाप से लेके, बहन से लेके सभी लोग कहीं ना कहीं साथ देते हैं। लेकिन विदेश में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का क्या सॉल्यूशन हो, अगर आप चाहें तो मैं एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। जो भी भाई देख रहा हो या बाद में देखे, वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ना तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया गया, ना मैं अमेरिका गया, ना मैं कहीं गया। सुनी सुनाई बातें हम आप लोगों के साथ करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी जानकारी दें वो सही रहे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक लाइव इसके बारे में किया जाए जिससे भाई की जल्दी से जल्दी मदद हो सके, और लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है आप लोगों के सामने, शर्त, इसको शर्त नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे, कि आप सब लोग उस लाइव सेशन के बीच में आकर कैमरे पे, हमें किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन एक जनरल सोल्यूशन होता है कि मान लो आदमी अकेला पड़ गया वहाँ पे, उससे उसको कैसे दूर निकाला जाए। हो सकता है किसी ने कोई बिजनेस किया हो दोस्तों, उसमें भी लॉस हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपका छोटा भाई पवन ढाकला, कि हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटें। इसका कारण ये है, और जो घटना घट चुकी है उसके परिवार को संभालना हमारे पूरे रोड समाज की, क्या सभी समाजों की इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसे भाइयों का। एक सताना से भी एक मैंने देखा था, वहाँ पर सिख फेडरेशन है जो, उसने भी एक बहुत अच्छी मदद की। तो दोस्तों, ये लड़ाई झगड़े कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग अपने नाम के लिए, फेम के लिए ये कोशिशें करते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नज़र भी आता है हमें, तो देखिए, बुरे व्यक्ति किसी भी समाज में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं।
हमें उनका मुकाबला करना है, उनका डट के मुकाबला करना है। जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले ये लाहौरिया, पता नहीं क्या नाम है इसका, जो कि बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, और पता नहीं रोड समाज ने उसका क्या बिगाड़ा हुआ है कि लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बहादुरी का परिचय देते हुए, दोस्तों देखिए, किसी कौम को, किसी धर्म को, किसी एक वजह से ना तो कभी बदनामी होती है ना आई है। हम चाहते हैं दोस्तों, अभी जो हथलाना में हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में नहा रहा था और कहीं ना कहीं मौत का ग्रास बन गया, हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि उसकी बॉडी को इंडिया तक पहुंचाने में जितना भी खर्च आया, उस सरदार जी ने कहीं ना कहीं वो वहन किया। तो हम सरदार जी को भी कहीं ना कहीं सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों, आपसी भाईचारा बनाना, आप बाहर गए हुए हैं और बाहर जाके आपको भी पता है कि आजकल सिचुएशंस थोड़ी टाइट हैं, लेकिन जो वहाँ का बिजनेस है, जो 30 साल पहले, 40 साल पहले शायद उनकी दूसरी पीढ़ी वहाँ पर काम कर रही हो, और वो कहीं ना कहीं वही मदद करते हैं। और इस तरह का वातावरण से हमें निकलना चाहिए। हम वहाँ पर खाने गए हैं, कमाने गए हैं, लेकिन अगर कभी सिर से पानी निकलता है और निकलेगा भी, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनका इलाज करने की क्षमता भी है हमारे पास, उनका इलाज कर देंगे, ये क्षमता भी है हमारे पास। लेकिन अब अभद्र भाषा और इस तरह की झूठी बातें हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गो फंड भाई प्रदीप के लिए बनाया गया है, मैं शायद लिंक नीचे भी डाल दूंगा, आप उसमें दिल खोलकर दान दीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि देखिए, एक व्यक्ति पे $500,000 में कहीं ना कहीं एक आर्थिक तंगी का सामना उसको करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे इतने बच्चे विदेशों में हैं, आप $10-10, $20-20 भी अगर उसमें डाल देंगे तो कहीं ना कहीं एक जो परिवार है, हंसता खेलता परिवार था, उसकी मदद होगी। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, गोफंड ये एक वो है, अगर आप चाहते हैं इंडिया से गूगल पे या डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कर, और आपको लगता है कि इस बारे में हम कुछ कर सकते हैं, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कोई तरीका बता सकते हैं, ताकि इस भाई की जल्दी से जल्दी मदद हो सके। ओम तत्सत दोस्तों, नमस्कार।